हेलो बच्चों, आज हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्रकाश के व्यतिकरण में कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम या फिर जो कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव का समपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए आज हम लोग उसके डेरिवेशन के पार्ट पे डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसका डेफिनेशन फार्मूला देखा था, बट उसका जो है डेरिवेशन हमने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो डेरिवेशन आप देख लीजिए, यहाँ पे टॉपिक है रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस व्यतिकरण की परिणामी तीव्रता। हमने कंसीडर कर लिया कि टू लाइट वेव्स हैं जो एक साथ सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। साथ साथ यह कहा गया है कि दोनों जो लाइट वेव हैं उनके बीच जो कालांतर है, जो फेज डिफरेंस है, वह फाई का है। और फर्स्ट वेव पहली प्रकाश तरंग का जो एम्पलीट्यूड आयाम है वह a1, सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड आयाम a2 है। सिमिलरली फर्स्ट वेव तरंग के लिए जो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन y1 है और सेकेंड के लिए क्या है, y2 है। अब जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो इनका सुपरपोजिशन होगा एंड वी नो दैट ड्यू टू सुपरपोजिशन क्या होता है कि लाइट वेव की इंटेंसिटी कहीं कहीं पर मैक्सिमम कहीं कहीं पर मिनिमम होती है। तो जहां पर मैक्सिमम होती है वह कंडीशन फॉर मैक्सिमम होता है, उच्चिष्ट की स्थिति है, उसको हम समकोषी व्यतिकरण कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। और जहां पर लाइट इंटेंसिटी मिनिमम हो उसी को डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, वह हमारा विनाशी व्यतिकरण होता है। और ड्यू टू सुपरपोजिशन अध्यारोपण के अनुसार हम जानते हैं कि जो परिणामी विस्थापन होगा दोनों तरंगों के, दोनों वेव्स के अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के अलजेब्रिक सम के इक्वल हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी y is equal to y1 plus y2 and we know that from equation first and second समीकरण 1 और 2 समझा रहे हैं y1 is equal to a1 sin omega t minus kx and y2 is equal to a2 sin omega t minus kx plus phi। अब जान रहे phi जो है फेज डिफरेंस है, कालांतर है। सेकंड लाइन y is equal to a1 sin omega t minus kx plus a2, आप जानते हैं यह sin a plus b के फॉर्म में है, जो होता है sin a cos b plus cos a sin b। और यहां वही है ओमेगा टी माइनस के एक्स जो a के फॉर्म में है और फाई जो b के प्लेस पर है, उसका हम एक्सपेंशन कर देंगे, विस्तार कर देंगे sin a प्लस b का। उसे अकॉर्डिंग यह हो जाएगा a2 पहले ही रहेगा sin ओमेगा टी माइनस के एक्स cos फाई प्लस a2 पहले से लगा है cos ओमेगा टी माइनस के एक्स sin फाई हो जाएगा। अब यहां लिख लीजिएगा sin ओमेगा टी माइनस के एक्स यहां पर भी है, इस पार्ट में भी है, तो जिस इनमें दोनों में sin ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन हो रहा है, हमने इसको कॉमन ले लिया। क्या बचा है साइड ब्रैकेट a1 प्लस इसका जो रिमेनिंग पार्ट है a2 cos फाई प्लस जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है a2 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स इनटू sin फाई। अब देख लीजिएगा, हमने यह कंसीडर कर लिया, यह हमने मान लिया कि जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है a1 प्लस a2 cos फाई, इसको हमने मान लिया यह r cos थीटा है। यह हमारे इक्वेशन नंबर 3 होगा। उसके साथ साथ जो यह पार्ट बचा है a2 sin फाई, इसको हमने मान लिया r sin थीटा। यह हमारे इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 3, 4 का अगर वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो यह हो जाएगा y is equal to r cos थीटा sin ओमेगा t माइनस kx प्लस r sin थीटा cos ओमेगा t माइनस का kx हो जाएगा। और इसको यही देखिए उसी फॉर्म में आ गया cos a sin b प्लस sin a cos b, जो sin a प्लस b का फॉर्मेट है। तो यहां से हो जाएगा y is equal to r sin ओमेगा t माइनस kx प्लस थीटा हो गया। और यहां जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 है, इसको अगर हम स्क्वायर करके बोथ साइड को ऐड कर दिया जाए, इक्वेशन जो 3 है, 4 है, जो तीसरा चौथा है, इसके दोनों पक्षों का हम वर्ग करके आपस में जोड़ दे रहे हैं, स्क्वायर करके जोड़ देंगे दोनों साइड को, तब क्या हो जाएगा, यह देखिएगा
इक्वेशन नंबर आपका थर्ड और फोर्थ को स्क्वायर करके ऐड करना है। तो थर्ड में r cos थीटा, इसका स्क्वायर करने पर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फोर्थ में उसका जो राइट साइड है r sin थीटा, स्क्वायर करने पर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। राइट साइड क्या हो जाएगा, यहाँ जो a1 प्लस a2 cos फाई इसका हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसका जो वैल्यू है r sin थीटा का जो है a2 sin थीटा, इसको भी हम स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। यहाँ देखिएगा r स्क्वायर जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या साइड ब्रैकेट हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इनका एक्सप्रेशन हम कर दे रहे हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, जो आप अच्छे से जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उसी फॉर्मेट में इसका भी विस्तार हो जाएगा। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2 a1 a2 cos फाई हो गया, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, यह हो जाएगा a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। अब देखिएगा a2 स्क्वायर और a2 स्क्वायर इन दोनों में कॉमन है, यहां से कॉमन ले लेते हैं, यह हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर, इन दोनों में से a2 स्क्वायर कॉमन ले लिया गया, इनसाइड ब्रैकेट आपका बच जाएगा cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई, जो बचा हुआ पार्ट है 2a1 a2 cos फाई। अब जानते हैं cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई का जो वैल्यू होता है 1 होता है, तो यहां हो जाएगा लास्ट टाइम में r स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। सेकंड साइड हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, परिणामी तीव्रता, r स्क्वायर का वैल्यू हमको तो मालूम हो गया यहां पर, बट परिणामी तीव्रता के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए फार्मूला होता है I k r स्क्वायर। अब यह जो हमारी इक्वेशन है हमने मान लिया दिस इज इक्वेशन नंबर 5, हम यहां समीकरण नंबर 5 से इक्वेशन 5 से r स्क्वायर का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। जब वैल्यू पुट कर लेंगे तो r स्क्वायर का वैल्यू क्या है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाई है। जब यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो यह हो जाएगा I k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2 k a1 a2 cos फाई। यहां पर देखिएगा आ गया I k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2, जो k है k को हम लिख सकते हैं अंडर रूट k इनटू अंडर रूट k। सिमिलरली a1 को अंडर रूट a1 स्क्वायर और a2 को अंडर रूट a2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहां पे हो जाएगा I k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट k a1 स्क्वायर अंडर रूट k a2 स्क्वायर cos फाई हो गया। आगे देखिएगा यह कंसीडर कर लिया गया इस फार्मूले के बेसिस पर कि जो k a1 स्क्वायर है या I1 है मींस पहले वाले तरंग की इंटेंसिटी है, पहले वाले तरंग की तीव्रता है, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी है, और जो k a2 स्क्वायर है या सेकंड वेव की इंटेंसिटी होगी या दूसरे प्रकाश तरंग की तीव्रता है। जब I1 I2 का वैल्यू यहां पे हम पुट करेंगे तो यह हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I2 cos फाई। यह तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए फार्मूला है, परिणामी तीव्रता के लिए फार्मूला है, बट हमें जानना है इसके साथ दोनों कंडीशन, पहला जो मैक्सिमा का होता है, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का है, जो संकोची व्यतिकरण के लिए होता है, उसके लिए जो फाई का वैल्यू होता है वो +1 होता है। जब फाई का वैल्यू cos फाई का वैल्यू जब +1 हम रखेंगे तब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, cos फाई का वैल्यू +1 रखेंगे तो यह हो जाएगा +1 रखने के बाद यहां पर I I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई का वैल्यू आपका हो गया +1, जिसको हम लिख सकते हैं I अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। और लास्ट वीडियो में यह बताया था कि यह इक्विवेलेंट होता है k a1 प्लस a2 होल स्क्वायर। अब आ जाते हैं हम जो हमारा सेकंड कंडीशन है, कंडीशन फॉर मिनिमा, जिसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो cos फाई का वैल्यू होता है वो -1 होता है। तो यहां पर जब हम -1 पुट करेंगे इस फार्मूले में तो यहां पे हो जाएगा I अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। देखिएगा कंस्ट्रक्टिव संकोची के लिए प्लस होगा
और जो विनाशी जिसको हम डिस्ट्रक्टिव कहते हैं उसके लिए माइनस का 1 हो जाएगा। और इसको हम यह भी लिख सकते हैं कि a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो यह दोनों जो कंडीशन मिल गई, यह कंडीशन पहला वाला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है, संकोची व्यतिकरण के लिए है, और यह आपका विनाशी के लिए है, डिस्ट्रक्टिव के लिए है, जिसको हम कहते हैं कंडीशन फॉर मिनिमम। थैंक यू।